है दोस्तों, नमस्ते। हैप्पी दशहरा। कैसे हो आप लोग और दशहरा कैसे जा रहा है? आज तो दो पूजा हो गया। और कैसे हो आप लोग? दशहरा का शॉपिंग कितना का चल रहा है या हो गया? शॉपिंग हो गया होगा। दो पूजा हो गया और डेली डेली मंदिर दर्शन करने जाते होंगे भगवती को, माँ दुर्गा को, तो शॉपिंग तो हो ही गया होगा नया नया कपड़ा सब पहनकर। तो मैं बता दूँ, मेरा भी मायके उधर जो नेपाल में भारदा है, कंकालनी मंदिर जो आप लोग जानते होंगे, वहीं पर है। वहाँ से थोड़ा आगे है मेरा मायके, राज बिराज के आसपास है, तिलाठी गांव है। तो वहाँ से हम लोग भी पहले जाते थे। वहाँ सखड़ा भगवती का मंदिर जो जानते होंगे आप लोग, जो सखड़ा भगवती जो छिन्नमस्ता देवी है, कितना नामी गामी है, कहाँ कहाँ का आदमी सब आता है। और वहाँ पर खस्सी छागर सब, खस्सी तो बलि नहीं पड़ता है वहाँ पर, खाली छागर का बलि प्रदान होता है। और यहाँ भारदा जो है, यहाँ पर मेरा घर है, तो वहाँ पर भी कंकालनी मंदिर है। जो कंकालनी मंदिर में खस्सी छागर, वहाँ खस्सी छागर पेरवा जो कबूतर कहते हैं, कबूतर और हांस भी चढ़ाता है कितना आदमी सब। हांस को तो वहाँ काटता नहीं है, लेकिन जिसको कबला रहता है ला करके वहाँ छोड़ देता है। और कबूतर पहले तो काटता था, अब तो ला करके उड़ा देता है। पहले तो उड़ाता नहीं था, काट देता था, लेकिन अभी उड़ा देता है। और बहुत धूमधाम वहाँ पर चल रहा है। मेरा घर ही वहाँ है। और नवमी के दिन पूरा बलि प्रदान होता है पाड़ा सबका। जो एक बार हमको भी कोबला था, तो हम भी पाड़ा चढ़ाए थे वहाँ पर जा कर के भगवती में। तो छागर खस्सी तो हर एक साल हम लोग चढ़ाते थे, लेकिन नवमी के दिन चढ़ाते, पहले सप्तमी के दिन चढ़ाते थे। और मेरा जब जब लग गया तो सप्तमी के रोज छुट्टी होता था, तो मैं टाइम में नहीं जा सकती थी, इसलिए हम लोग नवमी के दिन चढ़ाना शुरू कर दिए। और बहुत साल चढ़ाए नवमी के दिन। और पूरा धूमधाम से जाते थे, नया नया कपड़ा बच्चा सबको भी अपना भी पहनकर पूरा धूमधाम से जा कर के मनाते थे। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि हम लोग खस्सी चढ़ा करके सुबह में आए सवेरे, और बनाए सुनाए, थोड़ा बहुत हम लोग भुजा हुआ खाए, और मीट भूज करके थोड़ा सा खाए और चले गए पाड़ा बलिदान देखने के लिए। पूरा उत्सुकता था हम लोग को, तो चले गए। और जब वहाँ से लौट कर मेला गए, वहाँ मेला में मेरा बेटा था तभी 1 डेढ़ साल का। इतना भीड़ कहाँ से आया, लगा जैसे कि आंधी तूफान के तरह आया, और मेरा बेटा ही गुम हो गया, वहाँ पर हेरा गया। फिर मैं भी रोने लगी और मेरी बेटी भी कितना रोने लगी। वो थोड़ा बड़ी थी, 4-5 साल की थी, कितना रोने लगी भाई के लिए। और हम तो पूरा बेहोशे हो गए समझिए, और भगवती को कितना ही करने लगे। लेकिन फिर कैसा हवा का झोंका की तरह आदमी सब आया, और मेरा बेटा मेरे पास आ गया, मुझे इसे पकड़ के बोलता मम्मी मम्मी, रोने लगा। और हम लोग का मन कैसा हो गया तभी। और पाड़ा बलिदान भी 1-2 ठो देखे थे कि नहीं भी देखे थे, और वहाँ से चले आए। ये घटना हो गया कम से कम 10 साल, लगभग 7-8 साल हो गया। 10 साल तो नहीं, 7-8 साल हो गए, हाँ 10 साल भी बोल सकते हैं, 10 साल हो गया। तो वहाँ से घर आए हम लोग, तो बोले फिर मीट वैसे था रखा हुआ, तो फिर उतना खस्सी का मीट था, तो जा कर के 20-25 के किलो का खस्सी काटे थे, चढ़ाते थे हम लोग। अपने घर का खस्सी होता था, बाद में खरीद कर भी लाने लगे जब अपना बकरी सब हटा दिए। तो फिर वहाँ से मीट सब बनाए। रात में किसी को खाने का मन हुआ, किसी को नहीं, क्योंकि वही जो हेरा गया था ना, गुम हो गया था मेरा बेटा, वही चिंता था सबको। तो इसलिए कोई खाए नहीं खाए। और जब सुबह हुआ तो खबर आया, मेरी सास रहती थी मेरे बड़े भैया सब के पास, तो मेरी देवर के पास, मेरे देवर अररिया में रहते हैं, तो वहीं पर थी। और कुछ नहीं हुआ था, कितना स्वस्थ थी, लेकिन एकाएक कैसे बुखार आया और वो ख़त्म हो गए। वही नवमी के दिन 4 बजे शाम में ख़त्म हुई। जिस टाइम में मेरा बेटा गुम हुआ था, उस टाइम में मेरी सास ख़त्म हो गई थी। इसलिए शायद हम लोग को लगता है कि भगवती हम लोग को ये दे रहा था कि अपना घर चले जाओ, ऐसा हो गया है। और मीट भी हम लोग रात में नहीं खाए, सुबह में भी बनाए, तो मेरे पति ड्यूटी जाने लगे, तो बोले खा लो, वो भी नहीं खाए, उनको भी बोले खाने, नहीं खाए।
और जतरा था सुबह में, तो मेरी माँ बोली कि जाओ जल्दी मंदिर जाकर पूजा करो और आकर के अपना खा लो, रात भी नहीं खाई है। फिर जाते हैं बोले, फिर क्या मन में आया हमको, देखिए ऐसा घटना हुआ था, इसलिए मेरा मन ये हो रहा था। बस बच्चा सब खा रहा था, दाल बुट हाथ से ले लिए, खा लिए। बोले बहुत जा जा बोलती है मेरी मम्मी बोली, सासू माँ ने, सासू तो ख़त्म हो गई थी, और मेरी माँ बोली तो लेकर के खा लिए। बोले अब नहीं जाएंगे हम पूजा करने। तब माँ बोली कि ठीक है, जब तुमको नहीं जाना है तो अपना मुँह धोकर खा लो। और उसी टाइम में फ़ोन आ गया मेरा घर से, तो मेरी बेटी दौड़ करके गई, जो 2 साल की थी तभी, मेरी बेटी पूजा, जिसका शादी अभी दिल्ली में हुआ है, दिल्ली में रहती है, पूजा कर्ण ऑफिशियल, उसका भी 3-4 ठो चैनल है, पूरे पूजा कर्ण ऑफिशियल, हेयर स्टाइल पूजा कर्ण हेयर स्टाइल, और पूजा कर्ण ब्यूटिशियन, क्या क्या है उसका चैनल सबका। तो वही थी, गई तो वहाँ उसको फ़ोन में खबर आया कि उसकी दादी ख़त्म हो गई, और रोते रोते वहाँ से आ गई। तभी हम लोग को कितना हुआ, क्या बताओ, कैसा मन हुआ। और तभी से अब उतना मीट था तो सब वैसे बगल में जो आदमी सब था, उस सबको बोले उठाकर ले जाने, हम लोग उसमें नहीं भिड़े, उतना सब ले गया उठाकर। तभी से उस बार से हम लोग चढ़ाना छोड़ दिए हैं, नहीं चढ़ाते हैं। नवमी के बाद तो 5 साल तक तो बरखिए पड़ता था, तो नहीं चढ़ाया, और इसके बाद छोड़ ही दिए हम लोग, नहीं चढ़ाते हैं। और तो वही वहाँ पर बहुत धूमधाम होता है। और इसके बाद भी अब क्या जाऊँ, मैं दशहरा में जा भी नहीं सकती हूँ, क्योंकि मन भी हम लोग का अब उतना ये नहीं रहा। ऐसा हुआ है जो मन खुशी नहीं रहता है। मैं दशहरा में नहीं, हमको लगता है दशहरा ना दिवाली नहीं कुछ, सब रोज़ वैसे रहता है। और मैं दशहरा में अब कपड़ा सब भी कुछ नहीं खरीदती हूँ कि बच्चा सबको देने के लिए या कुछ, तो इसलिए मैं नहीं मनाती हूँ दशहरा, और कुछ भी नहीं खरीदती हूँ। अब दूसरे ऐसे बात हो गया जो इसलिए मैं कुछ नहीं करती हूँ। तो मैं आप लोग को बता दूँ, मेरी 14 साल की लड़की थी जो ख़त्म हो गई, उसका सिर में बहुत दर्द हुआ और इसी से ख़त्म हो गई। तभी से उसी को ज़्यादा रहता था, मम्मी क्या खरीदेगी दशहरा में, बोलते रहती थी। तो जब से गई तब से मैं किसी को नहीं, कपड़ा वपड़ा नहीं खरीदती हूँ, कुछ भी नहीं खरीदती हूँ, और मैं कोई भी पाबन त्योहार नहीं करती हूँ, नहीं मनाती हूँ मैं। तो इसलिए मेरे लिए तो कुछ नहीं, दशहरा नहीं, कुछ नहीं खरीदती हूँ मैं, किसी को नहीं खरीद कर देती हूँ अब। और तभी से मैं ऐसे, मेरे लिए दशहरा क्या और दीपावली क्या, सब मेरे लिए बराबर है, तो कुछ नहीं मनाती हूँ। तो यही आप लोग को बोलती है, आप लोग अपना पूरा धूमधाम से मनाइए, घूमने फिरने जाइए, दुर्गा माता का दर्शन करने जाइए, और दुर्गा माता से कहिएगा कि मेरे भी बाल बच्चा जो है अब वो सबको रक्षा करे, उस सबको स्वस्थ रखे। तो यहीं से मैं घर से ही दुर्गा माता को प्रणाम कर लेती हूँ, और मैं कहीं नहीं जाती हूँ, कहीं नहीं घूमने जाती हूँ, कहीं भी दर्शन करने नहीं जाती हूँ मैं, और मैं घर में ही रहती हूँ। मुझे नहीं लगता कब दशहरा और क्या, मेरे लिए हर रोज़ दशहरा है, हर रोज़ दीपावली है। तो यही है दोस्तों, आप लोग अपना खुशी से मनाइए और सब कुछ कीजिए। तो ठीक है, बाय बाय दोस्तों।